मुझे उम्मीद है कि जैसे हमने देखी फिल्म, हम लोगों ने सभी ने मिलके हमारे वीर जवानों के लिए दुनिया की फौजों में सबसे बहादुर फौज और जो कठिन परिस्थितियों में हमारी सीमा की रक्षा करती है वो हमारी फौज है। एक्सल इंटरटेनमेंट और ट्रिगर हैप्पी स्टूडियोज की युद्धगाथा 120 बहादुर आखिरकार सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। साल की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्मों में से एक है। यह फिल्म मीडिया और सेलिब्रिटीज से शानदार शुरुआती समीक्षाएं प्राप्त कर रही हैं। अपनी थिएटर रिलीज के साथ ही 120 बहादुर राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गई है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ के शहीद पथ स्थित प्लासियो मॉल में फिल्म अभिनेता फरहान अख्तर के साथ फिल्म 120 बहादुर देखी और इसकी सराहना करते हुए इसे जरूर देखने वाली फिल्म बता दिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 120 बहादुर देखने के बाद थिएटर से बाहर आकर मीडिया से इस बारे में बात की। उन्होंने कहा कि यह फिल्म 120 बहादुर हमारी नई पीढ़ी और खासकर हमारे सैनिकों को हमारी सशस्त्र सेनाओं के गौरवशाली इतिहास की याद दिलाती है, जिस पर हमें बहुत गर्व है। भारतीय सेना दुनिया की सबसे बहादुर सेनाओं में से एक है, जो सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में हमारी सीमाओं की रक्षा करती है। रेजांग ला की लड़ाई और उस दौर के युद्ध के बारे में दी गई जानकारी एक सच्ची कहानी है। अद्भुत साहस से लड़ी गई वास्तविक लड़ाई को सामने लाती है। यह एक ऐसी फिल्म है जिसे हर किसी को देखना चाहिए। और क्या बोले अखिलेश यादव, सुनिए। मैं प्रेस का भी धन्यवाद दूंगा कि जो आप लोग भी, मुझे उम्मीद है कि जैसे हमने देखी फिल्म, हम लोगों ने सभी ने मिलके आप लोगों को भी देखने का मौका मिला हो। उससे बड़ी बात है कि आपसे मिलने का फिर एक मौका मिल रहा है हमें और आपको। ये फिल्म हमारे वीर जवानों के लिए और जो हमारे जवान हैं, फौज के जवान, जो उनका गौरवशाली इतिहास जिस पे हम लोग गर्व करते हैं, उसको याद दिलाता है। दुनिया की फौजों में सबसे बहादुर फौज और जो कठिन परिस्थितियों में हमारी सीमा की रक्षा करती है वो हमारी फौज है। हमारे तमाम जवान जो जोखिम से भरी हुई जीवन जीते हैं उसको याद दिला रहे हैं। नई पीढ़ी को देखना चाहिए और मैं तो कहूँगा, क्योंकि मैं जाने कितने वर्षों के बाद ये फिल्म देख रहा हूँ किसी थिएटर में आकर के, और मैं इसीलिए देखने आया क्योंकि ये रेजांगला की लड़ाई हमारा एक एक फौजी, एक एक जवान और खासकर वो अहीर जो गुड़गांव, हरियाणा और आसपास के रेवाड़ी के रहने वाले हैं, वो आज भी गर्व करते हैं और उनकी इस बहादुरी पर पूरा देश गर्व करता है। ये गौरवशाली इतिहास जो हमारी फौज का है वो आने वाली पीढ़ी भी देखे, समझे और जाने, क्योंकि फिल्म देख करके आए हम लोग और वो लड़ाई और वो तस्वीरें हम लोगों ने देखी है। कितना एक एक जवान ने हजारों हजार की संख्या में चीनी फौजियों का मुकाबला किया। कहा तो ये जाता है कि आखिरी बुलेट तक, आखिरी शरीर जो जवान का जिंदा था और आखिरी सांस तक लड़ करके उन्होंने अपनी जमीन को, मातृभूमि को, अपनी धरती को बचाया। ऐसी बहादुर फौज जिसने आखिरी सांस तक लड़े हों, ऐसे बहादुर लोग जो आखिरी बुलेट तक लड़े हों, जो उनके पास था सब कुछ निछावर कर दिया, वो हमारी धरती, वो भारत माँ या जो हमारा भारत का क्षेत्रफल है वो कम ना हो। और ये सवाल कई बार उठा कि हमारा क्षेत्रफल जो भारत सरकार जिसका आंकड़ा रखती है उसे कम से कम बताना चाहिए कि हमारे भारत का क्षेत्रफल पहले क्या था, आज क्या है। भाई मैं तो बहुत दिनों से मांग रहा हूँ, ये जो गुजरात के अहीर हैं, हरियाणा के अहीर हैं,
और राजस्थान के अहीर भाई लोगों से हमारा निवेदन है कि अगर हम अहीर रेजिमेंट मांगते हैं तो गुजरात में हमारा पुतला फूंकते हैं। अब आप बताओ ना, तुम मांग रहे हो ना अहीर रेजिमेंट, हमें खुशी है कि अगर हमारे साथी अहीर रेजिमेंट मांग रहे हैं। पहली इकलौती पॉलिटिकल पार्टी है जिसने अपने मैनिफेस्टो में ये लिखा कि अहीर रेजिमेंट होनी चाहिए। और हम तो ये कहते हैं जितनी भी रेजिमेंट जिन जिन नाम से मांगी जा रही हैं उन सबको बनाया जाए। इसलिए बनाया जाए कि हमारे नौजवान बड़े पैमाने पर वर्दी पहन कर के देश की सेवा करना चाहते हैं, भारत माँ की रक्षा करना चाहते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा फौज की भर्ती हो, ज़्यादा से ज़्यादा रेजिमेंट बने। और मैं इस मौके पर फरहान अख्तर जी को बधाई दूंगा, उनकी पूरी टीम को बधाई दूंगा। 120 बहादुर 13 कुमाऊं रेजिमेंट के 120 भारतीय सैनिकों के असाधारण साहस को दर्शाती है, जिन्होंने 1962 के युद्ध के दौरान प्रसिद्ध रेजांगला की लड़ाई में वीरता पूर्वक हिस्सा लिया था। फरहान अख्तर इस फिल्म में मेजर शैतान सिंह भाटी पीवीसी की भूमिका निभा रहे हैं, जो अपने साथियों के साथ भारतीय सैन्य इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाइयों में से एक में सभी बाधाओं के खिलाफ डटे रहे। फिल्म के केंद्र में एक अडिग पंक्ति गूंजती है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। फिलहाल इस फिल्म पर और अखिलेश यादव के बयान पर आपका क्या कहना है, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।